आज से हजारों साल पहले, बहुत पहले की बात है, जब बड़े स्केल पे लड़ाइयां होनी शुरू हुई थी तो जितने भी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे वो इस बात को देखते थे कि यार जब लड़ाइयां हो रही हैं तो जो साइड पहले अटैक कर रही है वो साइड जनरली हारती है। मतलब जिस साइड ने डिफेंड किया पहले उसकी जीत होना ज्यादा लाइकली होता था। तो इसके दो रीजन उन्होंने देखे। पहला रीजन ये था कि जब एक साइड पहले अटैक कर देती है तो उसका जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है वो खत्म हो जाता है। मतलब उसने एक बार अटैक कर दिया तो सामने वाले को पता चल गया कि ये कैसे अटैक कर रहा है, क्या इसकी स्ट्रेटेजी है, वो पूरा दिख जाता है। दूसरा रीजन ये है कि एक बार जब किसी साइड ने अटैक किया तो उसकी अटैक करने में उसकी जो एनर्जी लगती है, उसके जो सोल्जर्स मरते हैं, जो उसका नुकसान होता है, उसके बाद वो एक कमजोर पोजीशन में आ जाता है। और इस स्थिति में जब उसका जो एनिमी है जो अभी तक डिफेंड कर रहा था, जब वो अटैक करता है तो उसकी जीत होना बहुत ज्यादा मुमकिन हो जाता है। तो इस वजह से बहुत पहले के जमाने में एक स्ट्रैटेजी बनी थी लड़ाई की जिसको कहते हैं आज काउंटर अटैक। कितना सिंपल सा वर्ड है ये, कितने बार हमने वर्ड सुना है, सब इसके बारे में जानते हैं आजकल। बट बहुत पहले शुरुआत इसकी ऐसी हुई थी कि जब एक साइड पहले अटैक कर रही है, वो कमजोर हो गई है, तो उसके बाद जब आप अटैक करो उसको काउंटर अटैक कहते हैं। और सालों साल पुरानी स्ट्रैटेजी है। आज भी मॉडर्न जमाने में भी जब यूरोप में जो लड़ाई चल रही है उसमें भी इस स्ट्रैटेजी को यूज किया जाता है। पुराने जमाने में जो बड़े बड़े जनरल्स हुए हैं, अलेक्जेंडर, फिर नेपोलियन, टी.ई. लॉरेंस, रोमेल वर्ल्ड वॉर 2 में, इन सब ने इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया कि पहले आपका जो दुश्मन है उसको अटैक करने दो, उसको वीक होने दो, और जब वो एकदम खराब हालत में है तब उसके ऊपर आप काउंटर अटैक करो। जब इस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ लड़ाई के ऊपर ये अप्लाई होता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। अगर आप सोचो तो काउंटर अटैक की स्ट्रैटेजी आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। होता यह है कि इंसान की फितरत है कि जब उसके पास कुछ ज्ञान होता है या कुछ ऐसी चीज उसको पता होती है जो सामने वाले को पता नहीं है, तो हमारे मन में एक धैर्य की भावना नहीं होती। हमको लगता है कि हम फटाफट बता दें और सामने वाले को इंप्रेस कर दें। बट ऐसा करने के चक्कर में क्या होता है कि हमारे पास जो एक्चुअली जो ज्ञान था, हमारी जो ताकत थी, हमने उसको एक बार बता दिया तो उसकी बताते ही उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर आप सोचो तो किसी भी आप जादूगर को पकड़ो, मैजिशियन जो ट्रिक्स दिखाते हैं, जो ऐसा जादू करते हैं स्टेज पे, उनसे जब वो जादू करते हैं तो उनका वो देख के कितना मजा आता है। बट द मोमेंट जैसे ही आप उनसे पूछो क्यों कैसे करते हैं, और जादूगर तो पहले आपको बताएगा नहीं क्यों कैसे करते हैं, बट अगर मान लो उसने आपको बता दिया, जैसे ही उसने आपको बताया तुरंत आपका जो इंटरेस्ट है उस कला में, उसके उस जादू में, वो एकदम खत्म हो जाता है। आपको लगता है अरे ऐसे कर रहा है, अरे हाँ। तो इसी वजह से अगर आपके पास कुछ ऐसी ताकत है, कुछ ज्ञान है आपको जो ऐसा लगता है कि जनरली लोगों के पास नहीं होता, तो उसको आपको संभाल के रखना चाहिए। और जब आपको लगता है कि इस पॉइंट पे इतना आपने धैर्य रखा और अब इस चीज को मैं बताऊंगा तो मैक्सिमम इंपैक्ट होगा, तब आपको चीज बतानी चाहिए। एक बहुत पुराने जापानी सामुराई थे, उनका नाम था मियामोतो मुसाशी। उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े फाइटर्स को हराया था डुएल करके, तलवारबाजी करके। और उनका ये कहना था कि एक कला होती है, उसको कैचिंग कहते हैं। उसमें ये होता है कि जब इंसान कमजोर स्थिति में है, जब वो वल्नरेबल है, जैसे इंसान जब जम्हाई लेता है, जब वो ऐसे करके, जब उसको नींद आ रही होती है, जब वो ऐसा कर रहा है, वो जब सुस्त हो रहा है, उस समय अगर आप उस पर अटैक करो तो आपका जो अटैक है वो मैक्सिमम डिविडेंड देगा, आपको ज्यादा आपके सक्सेस के चांस बढ़ेंगे। तो उसने उसकी एक स्ट्रैटेजी थी, वो ये कहता था कि जब भी मेरी किसी इंसान से लड़ाई होती है तो मैं उसको ऐसा करने देता हूं कि मैं बिल्कुल आराम से हूं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, हम लड़ाई कर रहे हैं, हम डुएल कर रहे हैं, ठीक है, बट मुझे कोई जल्दी नहीं है लड़ाई खत्म करने की। और सामने वाला इंसान जब ये देखता है कि यार ये मैं तो इसे लड़ाई कर रहा हूं, मैं इतना दम लगा रहा हूं, इतनी ताकत लगा रहा हूं, ये बंदा एकदम रिलैक्स्ड है, तो इसकी वजह से सामने वाला इंसान और अधीर होता है और कुछ ना कुछ गलती करता है, और तब आपको अटैक करना होता है। मियामोतो मुसाशी एक बहुत ही प्रसिद्ध सामुराई थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े योद्धाओं को हराया था। और इसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया लंबा सा, जिसके बारे में बताया क्योंकि एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी थी जो वो लड़ाई करते समय इस्तेमाल करते थे। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसी से रिलेटेड, जापान से रिलेटेड एक और स्टोरी है। 16th सेंचुरी में जापानीज सामुराई कल्चर का एक कॉन्सेप्ट था, उसको कहते थे वो लोग शिंकेज। इसमें यह होता था कि जब आप लड़ाई करने के लिए उतरो अपने ओपोनेंट से, तो पहले आप उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए जैसे जैसे वो कर रहा है बिल्कुल उसी चीज को मिरर करो। मतलब जो वो कर रहा है उसके आप प्रतिबिंब बन जाओ और वही चीज आप भी करो। अगर वो ऐसे तलवार चला रहा है तो आप भी ऐसे चलाओ, उसकी उल्टी डायरेक्शन में। ऑब्वियसली जैसे ऐसे वो कर रहा है आप उसको नकल करते रहोगे तो वो जो सामने वाला इंसान है वो 100% फ्रस्ट्रेट होगा। और ये सच बात है, अगर आप नॉर्मल अपनी जिंदगी में देखो, जब आप किसी से बात कर रहे होते हो और किसी को आपको इरिटेट करना होता है तो आपकी नकल उतारता है ना। मैंने कुछ बोला, वो भी वो इंसान बोल रहा है, मैं उसको बोलूंगा क्यों बोल रहा है, वो भी बोलेगा क्यों बोल रहा है। इससे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। यही चीज जब आप लड़ाई में करते हो एक डुएल में, तो आपका जो ओपोनेंट है वो 100% फ्रस्ट्रेट होगा। और जब फ्रस्ट्रेट होगा तो वो कुछ ऐसा करेगा, अपने आप को वल्नरेबल कर लेगा, कमजोर कर लेगा। और जो इंसान शांत है, जो उसको नकल उतार रहा है, अगर वो अपने सेंसेस पे उसका कंट्रोल रहा तो वो आसानी से सामने वाले को हरा सकता है। तो इस टेक्निक को वो लोग शिंकेज कहते थे। और ये जो शांत रहने वाली टेक्निक है, इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है उन लोगों के अगेंस्ट जो बाय नेचर बहुत वायलेंट होते हैं, हिंसक होते हैं,
एग्रेसिव होते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। ये बात बहुत सालों पहले की है, जब चाइना में वॉरिंग स्टेट्स का समय था, और उस समय एक स्टेट था जिसका नाम था की, QI, और दूसरे स्टेट का नाम था V, WEI। तो जो की स्टेट का जनरल था उसको ऐसा लग रहा था कि V स्टेट जो है उनके ऊपर कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि की स्टेट कमजोर था। तो की स्टेट का जो जनरल था उसने सन पिन नाम का एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था, उसके साथ जाके बात की। ये जो सन पिन था ये एक बहुत फेमस मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था, और ये किसका वंशज था? सन जू का, जिसने द आर्ट ऑफ वॉर भी की है। तो इस तरह से की स्टेट का जो जनरल था वो इसके पास गया, उसने कहा कि मुझे कुछ राय दो कि मैं कैसे अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करूं। तो सन पिन ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये जो V स्टेट है उसका जो जनरल है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में सन पिन जानता था। तो उसने क्या बोला कि आप क्या करो, आप V स्टेट में खुद जाओ अपनी आर्मी को लेके। तो उसने बोला क्या बोल रहा है भाई, मैं खुद उससे डर रहा हूं, तो बोला इसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो सन पिन ने बोला हाँ मैं कह रहा हूं कि आप उसके स्टेट में जाओ, बट अटैक नहीं करना है, आप उसकी स्टेट की बाउंड्री क्रॉस करो, और जितने भी आपके फौजी हैं उनको बोलो कि हजारों जगह पे बहुत सारे बॉन फायर जला दें, मतलब बहुत सारी आग जला दें। अगले दिन आप बोलो कि अपने फौजियों को कि कम आग जलाओ। तो मान लो कि आपने पहले दिन 1000 जगह पे आग जलाई है, अगले दिन सिर्फ 800 पे, उसके अगले दिन 500, ऐसे कम करते चलो, और 4-5 दिन तक ऐसा करो, और आपकी आग जो है वो कम कम होती रहनी चाहिए, बस इतना करो आप। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, इतना बड़ा मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट कुछ कह रहा है तो कुछ बात होगी, उसने वैसे ही किया। दूसरी तरफ V स्टेट का जो जनरल था उसने देखा कि यार यहाँ पे जो सोल्जर्स आए हुए हैं ये की के सोल्जर्स हैं, और V जानता था कि इसके जो सोल्जर्स हैं वो बहुत डरपोक हैं, कायर हैं। तो उसने कहा देखो ये वही कर रहे हैं, ये हमारे पे हमला करने आए थे, पर देखिए इनके जो सोल्जर्स हैं वो भाग रहे हैं, हर दिन जो है आग कम जल रही है, मतलब इनके सोल्जर्स को लग रहा है कि भाई हमला नहीं करेंगे यहाँ पे, और वो दुम दबा के भाग रहे हैं, तो इस वजह से हम इनके ऊपर हमला कर सकते। तो V का जो जनरल था वो गया अपनी फौज को लेके, उसने कहा कि मैं पहले कैवलरी दौड़ा दूंगा, मतलब घोड़े से आके वो जितने सोल्जर्स बचे हैं उनको तबाह कर देंगे, उसके बाद हमारी जो इन्फेंट्री है वो आगे मूव करेगी, और हम इनके स्टेट में घुस के फाइनली हम इनको हरा देंगे। तो इसने अपनी कैवलरी को मार्च करने का, इन्फेंट्री को मार्च करने का ऑर्डर दे दिया, और साथ में वो खुद भी चल रहा था। तो फिर सन पिन ने ये जो की का जनरल था उसको बोला कि आप ना अपनी आर्मी को यहां से छुपा लो, उसके दोनों तरफ पहाड़ हैं, आप पहाड़ के पास छुपा लो अपने आर्चर्स को, तीरंदाजों को, और बीच में एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा लगा दो, और लकड़ी के लट्ठे पे लिख दो कि V का जो जनरल है वो इसी लकड़ी के लट्ठे के पास मरेगा। तो फिर की के जनरल को लगा कि भाई ये क्या बोल रहा है, बट क्योंकि उसने अभी तक जो बोला था उसने इसको फॉलो किया था, उसने कहा चलो ये भी कर लेते हैं, क्योंकि नुकसान तो कुछ नहीं है। तो उसने ये सब कर दिया, उसने वहां पे लकड़ी का लट्ठा लगा दिया, उस पे लिखा था कि V का जनरल यहां मरेगा। अब V अपनी पूरी फौज को लेकर आया, रात का टाइम था, और वो इस पास के अंदर आया। जब उसने पास में देखा कि यहाँ पे लकड़ी का लट्ठा लगा है, तो उसने अपने फौजी को बोला कि जाके हटाओ उसको। तो उसके फौजी ने रिपोर्ट किया सर वहां पे कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो वो उतर के वहां पे गया, उसने अपनी मशाल अपने साथ रखी थी, और मशाल से वो देख रहा था कि क्या लिखा है, और वहां पे वही लिखा था कि V का जनरल यहां मरेगा। जब वो वहां पे मशाल ला के गया तो आसपास जो सारे तीरंदाज छुपे थे उन्होंने देख लिया कि यहाँ मशाल जल रही है, और वही उनका सिग्नल था। तुरंत उन्होंने अपने तीर निकाले और तीर चलाने शुरू किए। जितनी भी यहाँ पे इन्फेंट्री थी सब मारे गए, और ये देख के जो V का जनरल था उसने भी सुसाइड कर ली। इस प्रकार सिर्फ अपनी अकल का इस्तेमाल करके सन पिन ने एक जनरल को, पूरे दूसरे स्टेट के जनरल को हरवा दिया, पूरी उसकी आर्मी पे कब्जा करवा दिया। क्योंकि सन पिन जानता था कि ये जो V का जनरल है ये बहुत एग्रेसिव है नेचर से, और उसको पता है कि अगर वो उसने कुछ मूव किया है, अगर वो फेल हो जाएगा तो क्या करेगा उसको पता नहीं है, इसीलिए इसकी इस चीज का उसने फायदा उठाया। और इसीलिए सन पिन भी एक बहुत ही महान, बहुत फेमस मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था। इसी स्ट्रैटेजी का जिसमें आप किसी अपने बहुत ताकतवर एनिमी को पहले कमजोर कर देते हो और फिर अटैक करते हो, इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है बैटल ऑफ सलामीज में, जब जर्सिस ने, जो कि पर्शियन एम्पायर का राजा था, इतनी बड़ी नेवी लेके आया था वो पूरे ग्रीस को हराने के लिए, बट फिर यहाँ पे थेमिस्टोक्लीस जो था, जो एथेनियन साम्राज्य का जो समय नेवी का जनरल था, उस बंदे ने अपनी एक अलग एक तरीके से स्ट्रैटेजी लगाई, और यहाँ पे उसने जर्सिस की बड़ी सी आर्मी को हरा दिया था बैटल ऑफ सलामीज में। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, और बैटल ऑफ सलामीज का जो वीडियो है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।